हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा समाचार है वो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा से संबंधित। जैसा कि दोस्तों आप लोग अवगत होंगे, उत्तराखंड आयोग द्वारा अभी 158 पदों के लिए वैयक्तिक सहायक यानी स्टेनोग्राफर के पदों के लिए ऑनलाइन विज्ञापन चल रहे हैं और इसके लिए अभी ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो इसमें बहुत से हमारे उत्तराखंड के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करने से वंचित रह जा रहे हैं। वंचित होने का कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि इसमें 12th पास योग्यता रखी गई है और दूसरी जो योग्यता रखी गई है, राज्य सरकार से आपको 1 साल का मान्यता प्राप्त कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिसको राज्य सरकार ने मान्यता दी हुई है। तो उत्तराखंड राज्य का ऐसा कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं है जिसको उत्तराखंड राज्य ने मान्यता दी हुई है। तो इस तरह की योग्यता इसमें रखी गई है। उसी के संबंध में आज आयोग ने यानी यूकेएसएससी आयोग ने इस भर्ती के संबंध में आपको कहा है कि आपको 1 साल का कंप्यूटर होना ज़रूरी है। और क्या क्या कहा है दोस्तों, इसको आप ज़रूर देखिएगा पूरा। और आपको बता दें, यह जो संवाद 46 है, आप यूकेएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं देख सकते, यह व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुंचा है साथियों। और आपको बता दें, यदि आपको उत्तराखंड की किसी भी जॉब अपडेट की समाचार आपको पाना है तो आपको हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना है और अपडेट पाने के लिए घंटे का निशान जरूर दबा देना है साथियों। यदि आपको हमारे उत्तराखंड के समूह एस्पिरेंट से जुड़ना है, जहां पे हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। नीचे उसकी भी लिंक पड़ी हुई है साथियों। और आपको बता दें, जल्द ही हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के ऑनलाइन लेक्चर आप तक पहुँचने वाले हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। संवाद 47 के जरिए क्या कहा है वैयक्तिक सहायक के पद के लिए आयोग ने। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26 जो 27 जुलाई 2020 को विभिन्न विभागों के अंतर्गत इंटरमीडिएट स्तर की जो परीक्षा है वैयक्तिक सहायक स्टेनोग्राफर, उसके लिए 158 पदों के लिए विज्ञापन मांगे गए थे। तो इसमें जो शैक्षिक अर्हता रखी गई थी साथियों, आपको उत्तराखंड या यूपी से 12th पास होना चाहिए और आशुलिपिकी आनी चाहिए आपको, यानी स्टेनोग्राफर ऐसे शब्द प्रति मिनट आनी चाहिए। और साथियों, और हिंदी टाइपिंग भी आपको 4000 की डिप्रेशन में प्रति घंटे आनी चाहिए। और साथियों, जो महत्वपूर्ण है, 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसको राज्य सरकार ने मान्यता दी हुई है। तो इसमें यह डिफाइन नहीं किया है आयोग ने कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं उत्तराखंड के जहां पर राज्य सरकार ने मान्यता दी हुई है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो जिस इंस्टीट्यूट से हमने 1 वर्ष से डिप्लोमा किया हुआ है वो राज्य सरकार से मान्यता है? तो इस तरह से बाधा हमारे उत्तराखंड के युवाओं के जहन में भी आ रही है। तो इसके लिए भी अभी विवाद खड़ा हुआ है दोस्तों। क्या निर्णय आता है उसका हम अपडेट आपको देने का प्रयास करेंगे। तो अभ्यर्थियों के द्वारा इस मामले में सूचना का अधिकार तथा अन्य माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा रही है कि उनकी मुख्य समस्या शायद यही है कि उनके पास जो कंप्यूटर प्रमाण पत्र है वो स्वीकार होगा या नहीं। तो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है या नहीं, इसका जो उत्तर है आयोग ने नहीं दिया है। तो इस मामले में आयोग की ओर से स्पष्ट कराना है कि प्रत्येक चयन सेवा नियमों व चयन प्रक्रियाओं से संबंधित के अधीन होता है। नियम बनाने का कार्य राज्य सरकार का होता है। तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि साथियों, जो भर्ती के लिए जो विभाग होता है, नियम होता है, वो राज्य सरकार का होता है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो योग्यता जो रखती है दोस्तों, संबंधित विभाग ही रखता है। जो स्टेनो का विभाग है उसी ने ही 1 वर्ष से डिप्लोमा 12th पास रखा है। तो यूकेएसएससी आयोग का कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो 1 वर्षीय डिप्लोमा है, इसमें रहेगा ही। जो यह रखा है योग्यता, ये विभाग की मांग है कि इसमें 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, सीधे सीधे कह रखा है। और आयोग ही यह तय करेगा कि कौन से इंस्टीट्यूट हमारे मान्यता प्राप्त है। तो इस मामले में राज्य सरकार द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों को इस पर नियमानुसार है। तो सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हो और हिंदी और टाइपिंग आपको आनी चाहिए और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपका अनिवार्य इसमें रखा गया है।
तो दोस्तों आयोग को इस नियम में परिवर्तन या छूट देने का अधिकार नहीं है। वह नियम से स्पष्ट है कि वे अभ्यर्थी की पात्र होंगे जिनके पास राज्य या केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत संस्था से प्रदत्त मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त हुआ 1 वर्ष का डिप्लोमा हो, अभिलेख सत्यापन के समय संबंधित संस्था मान्यता प्राप्त है या नहीं, अपराध करने का दायित्व भी अभ्यर्थी का ही है जिसे उन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है। तो दोस्तों एक बात आप नोट कर लो इसमें, यदि आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है, आप दोस्तों उस इंस्टीट्यूट में जाकर अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि सर आपका जो आपने जो हमें प्रमाण पत्र दिया है क्या वो राज्य सरकार केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है, क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहाँ पे आप जाकर पता कर सकते हैं। यदि वहाँ पे आपका सही पाया जाता है तो आपको वहाँ पर फॉर्म भर लेना चाहिए ये वाला। तो आपको सीधे सीधे हम इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो 158 पदों के लिए जो विज्ञापन आशुलिपिकी और स्टेनोग्राफर के लिए आया हुआ है आयोग के द्वारा, यदि आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन ना करें साथियों, इसके लिए आप वंचित रह सकते हो। तो आपको निराश नहीं होना है, जल्द ही उत्तराखंड में और भर्तियां आने वाली हैं। उसकी ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ऑन जरूर करें। और आपको बता दें उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लेक्चर भी हमारे जरूर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो के संबंधित आपके कोई कमेंट है जरूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।